नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि यूपी विधानसभा में बांग्ला भाषा में गीत गाते हुए डॉक्टर रागिनी सोनकर, समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने मोदी सरकार को और योगी सरकार को कैसे राजधर्म पढ़ाने का काम किया है। बोलती बंद कर देने वाला भाषण दिया है यूपी विधानसभा में। पहले आपको बताते नितिन गडकरी ने क्या बकवास की है कांग्रेस को लेकर। मोदी सरकार में नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री माने जाते हैं जो अपने काम की वजह से कई बार चर्चा में होते हैं। शिकायतें भले हो लेकिन हिंदू मुस्लिम राजनीति से दूर रहते हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी भी शायद उसी रास्ते पर आ गए हैं। कांग्रेस को लेकर एक बकवास बयान उन्होंने दिया है। नितिन गडकरी ने देश में जो हिंदू मुसलमान के हालात हैं, जो धर्म की राजनीति होती है, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया है। क्या कहा नितिन गडकरी ने, पहले बयान आपको सुनाते, उसके बाद उसका विश्लेषण भी करेंगे। सुप्रिया श्नेत का क्या रिएक्शन है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले नितिन गडकरी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। एक कार्यक्रम में क्या कहते नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने कांग्रेस को हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा, 1947 के बाद हमारे देश में जो शासन करने का मौका इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, उन्होंने अपनी सोच के आधार पर स्वाभाविक रूप से कुछ बीज बोने का काम किया है। सबसे पहली समस्या जो 47 के बाद कांग्रेस लगातार कहती आई है वो है सेक्युलरवाद। सबसे पहले आप घर में जाकर इंग्लिश की डिक्शनरी में सेक्युलर शब्द का अर्थ निकालिए। सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेक्युलर का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए विशेष रूप से जो नीतियां अपनाई गई, उसने समस्या सुलझाने की बजाय नई समस्याओं का निर्माण किया। तो यहां पर गडकरी साहब आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने जो सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा कर दी, धर्मनिरपेक्षता जो नाम दे दिया, उसकी वजह से देश में हिंदू मुसलमान होता है। यह कहना है गडकरी साहब का। आगे कहते हैं, अटल जी और जावेद अख्तर का आगे जिक्र करते हैं और कहते हैं, आज ही मैं याद कर रहा था, जावेद अख्तर साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार मुलाकात की थी, जो कभी कभी यूट्यूब पर भी दिखाई देती है। उसमें जावेद अख्तर साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा था, अगर आपका शासन आएगा तो क्या सेक्युलरवाद खत्म हो जाएगा। तो अटल जी ने जवाब दिया था, यह देश सेक्युलर है, सेक्युलर था और सेक्युलर रहेगा। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, सनातन संस्कृति कहते हैं। और जिन लोगों को इसकी समझ है, इसका अर्थ भाव यही है कि हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में दिए गए विश्व धर्म सम्मेलन के अपने भाषण में भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये कहने नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं ये कहने आया हूं कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हैं, जिस धर्म पर विश्वास रखते हैं, वो श्रेष्ठ है। अंततः हम सब एक ही जगह पर पहुंचने वाले हैं। तो सर्वधर्म संभाव का संदेश देते गडकरी साहब अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हैं, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हैं और कांग्रेस को हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए जिम्मेदार बताते हैं। दोस्तों, अपने आप में कितना मजाकिया है। क्या वर्तमान के हालात गडकरी साहब को दिखाई नहीं देते? अब क्रिसमस मनाए जा रहे देश भर में, वहां पर सेलिब्रेशन शुरू हुए हैं, तो कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या यह सर्वधर्म संभाव है? अगर सर्वधर्म संभाव वाली सरकार होती, जो आपने वाजपेयी का उदाहरण दिया कि हमारी सरकार आएगी तो भी देश सेक्युलर रास्ते पर चलेगा, विश्व के कल्याण के रास्ते पर चलेगा, तो क्या यह सर्वधर्म संभाव है? क्या बीजेपी के सेक्युलर की परिभाषा भी मान ली जाए तो क्या उस रास्ते पर आपकी सरकारें चल रही हैं? देश भर से कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं कोई बीजेपी की महिला नेता धार्मिक स्थल में घुस जाती है, वहां दादागिरी दिखाती हैं। इसके अलावा और भी कई वीडियो सामने आए हैं जो सवाल उठाते, क्या सर्वधर्म संभाव वाली सरकार चल रही है, जो वाजपेयी जी का जिक्र करते हैं गडकरी साहब। और सेक्युलर शब्द से आखिरकार बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों है? अगर मान लीजिए कांग्रेस ने सेक्युलर का अर्थ सर्वधर्म संभाव की बजाय धर्मनिरपेक्ष बोल दिया, तो उसमें हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे है? नितिन गडकरी की इस बात में क्या लॉजिक है? और क्या वाजपेयी जी के रास्ते पर, स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर आपकी सरकारें काम करें? अगर सरकारें काम कर रही होती तो ऐसे वीडियो नहीं आते। आज विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने कैसे आईना दिखाया है, जो नितिन गडकरी ने दावा किया उसकी कैसे पोल खोली है। पीएम मोदी को, सीएम योगी को, सबको आईना दिखाया। आगे आपको दिखाएंगे। पहले सुप्रिया श्नेत क्रिसमस के मौके पर जो गुंडागर्दी चल रही है उसे लेकर क्या कहती कांग्रेस की प्रवक्ता, जरा सुनिए। I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, और when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas, women, children being attacked?
Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country, and trust you me, we'll have to pay a price for this. Thank you. तो सुप्रिया सवाल करती हैं कि पीएम मोदी को क्या यह गुंडागर्दी दिखाई नहीं देती। एक तरफ कहते हैं कि क्रिश्चियन समाज के साथ मेरा पुराना नाता है, दूसरी तरफ देश भर से गुंडागर्दी के वीडियो सामने आ रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, उड़ीसा की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, हरिद्वार की बात हो, जगह जगह से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि कानून का राज है या गुंडा राज है, क्या जंगल राज है, कैसी सरकारें चल रही हैं और इन गुंडों को आखिरकार सरपरस्ती कौन देता है। अगर 2-4 को जेल में डाल दोगे तो आगे से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। कोई टोपी बेच रहा है क्रिसमस के मौके पर, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीब आदमियों को सताया जा रहा है। अगर सवाल पूछो तो नितिन गडकरी जैसे नेता कहते हैं कि देखिए धर्म की राजनीति के लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? धर्म की राजनीति में देश के हालात क्या हो गए हैं? यूपी विधानसभा में इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर आईना दिखाती है बीजेपी सरकार को। क्या कहती है, जरा सुनिए। इस सरकार में हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? मैं अध्यक्ष जी ये पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार जो बार बार बताती है कि आप वंदे मातरम को नहीं पूछते हो, वंदे मातरम नहीं बोलते हो, क्या सिर्फ मुंह से बोलना है वंदे मातरम? वंदे मातरम का असली इम्तिहान तो धरातल पर होता है और धरातल पर उस माँ के बच्चों के साथ हर रोज अत्याचार हो रहा है, हर रोज वो पीड़ा सह रहा है। क्या ये है आपका वंदे मातरम? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, वो किसी एक जाति और धर्म के नहीं रहे। उन्होंने हंसते हंसते कफन को चूम लिया, फंदे को चूम लिया, तब हमें आजादी मिली है। और मैं चाहूंगी कि यहाँ सदन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उनके बलिदानों को याद करे और असली वंदे मातरम को ये सरकार धरातल पर रेली करके आए। मैं पुष्प तो नहीं अर्पित कर सकती, लेकिन मैं शब्द चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, मैं शब्द चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। राजनीति से नहीं मिली है, नहीं कमाई पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। माओ ने गोली खाई थी। आप बात कर रहे हैं माँ की, जिस आजाद भारत में हम हैं, माओ ने गोली खाई थी, बेटे फंदों पर लटके थे। आजादी की डोली जो आज हम आजादी की डोली कुर्बानी के कंधों पर, बदन पर बंधी थी जंजीरें, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। भारत जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को गाया और उन्हीं के द्वारा गाया हुआ एक और गीत है, एकला चलो रे। आज प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, इस पीड़ित समाज को जिस तरीके से तिरस्कृत किया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश की जनता इस बात से जो है हामी भरती हुई इस बात को पूरा करने जा रही है कि एकला चलो रे। यदि तुम्हार डाक सुने क्यों ना आशे तुम्हें, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। এই ভারত আমাদের জান, আমাদের স্বাভিমান, और এই ভারতের জন্য আমরা আমার জানটা দিতে পারছি। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर आईना दिखाती है मोदी सरकार को भी और योगी सरकार को भी कि देश में किस रास्ते पर सरकारें काम कर रही हैं और कैसे प्रशासन बर्ताव करता है, भेदभाव करता है। ये सारे सवाल आज देश के सामने खड़े हैं कि कैसे सड़कों पर हिम्मत हो जाती है धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करने की। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, हमारे संविधान की प्रस्तावना का मतलब है कि देश सेकुलर रास्ते पर चले और सेकुलर रास्ते पर ही सरकारें काम करें। लेकिन वास्तव में क्या आज इस दौर में ऐसा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।